नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपके फिजिकल और स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी। तो चलिए आज की सीरीज, जी हाँ आज की सीरीज़ नंबर रहेगी 411। जी हाँ 411 नंबर सीरीज़ में मैं आपको करवाने वाला हूँ एशियन गेम्स से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस। जी हाँ यहाँ पर ये 35 प्रश्न आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। और जी हाँ आप चाहे किसी भी तरह के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आपके स्टेट एग्जाम से जुड़ा हुआ है या फिर आप KVS, NVS, एस स्टेट, UP TGT, PGT, LT ग्रेड, ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, जो फिजिकल के फील्ड से जुड़े हुए साथी हैं, उन सब के लिए यहाँ पर लगातार डेली लाइव क्लासेस है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप डेली लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ में। जी हाँ हर शाम को इवनिंग टाइम में, जी हाँ इवनिंग टाइम्स में 7 से लेकर 10 बजे के बीच हम आपको लाइव मिल जाएंगे आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो भाई राजस्थान PTIs का जो एग्ज़ाम है वो भी जल्दी नज़दीक आने वाला है, तो आप जी हाँ उसकी भी तैयारी में जुट जाइए। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि पहला एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था। तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो ये तो सबको पता है कि 1951 में यहाँ पर शुरुआत हुई थी, तो इस क्वेश्चन में आपने नया क्या करवाया। तो भाई नया यहाँ पर ये है कि इसको डिटेल में हम अब करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसकी डिटेल से थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखेंगे कि क्या रहा क्या नहीं रहा। पहला जो एशियाई खेल है उस आप सभी को पता है कि जो हमारा जो पहला एशियन गेम्स है वो 1951 में शुरू हुआ था और नई दिल्ली के अंदर ये खेला गया था, आप सबको पता है। और इसके साथ में जो दूसरा एशियन गेम्स है वो भारत में कब खेला गया, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो दूसरा एशियन गेम्स है भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर दूसरा एशियन गेम्स, मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे गेम की मेज़बानी कब की। तो एशियन गेम्स की मेज़बानी है 1982 में भी दिल्ली है वो कर चुका है। तो भारत है 2 बार एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज कर चुका है। जो पहले एशियाई खेल थे इनको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और ध्यानचंद स्टेडियम, जी हाँ ध्यानचंद स्टेडियम है जो नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर इनको ऑर्गेनाइज किया गया था और जो उद्घाटन किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, भारत के पहले राष्ट्रपति। अब चलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण एक दिया था और उस भाषण में उन्होंने खेल आयोजकों जो आधिकारिक है, ठीक है, जो कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी तरफ से एक आदर्श वाक्य पेश किया था। जी हाँ आदर्श वाक्य क्या था ये भी आप सबको पता होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा था कि खेल की भावना में खेल खेले। जी हाँ खेलों की भावना से ही खेलना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा है। खेलों जो आपके एशियन गेम्स है इनके संदर्भ में, ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब आगे क्या रहा एशियन गेम्स के बारे में, जो पहले एशियन गेम्स खेले गए। तो पहले एशियाई खेलों का आयोजन है एशियाई खेल संघ, जी हाँ AGF द्वारा नियमित किया गया था। लेकिन 1982 के एशियाई खेलों के बाद से एशियाई खेल संघ जो है वो टूटने के बाद इसका जो आयोजन है, जी हाँ जो यहाँ पर एशियाई खेलों का आयोजन करने के लिए जो एशियाई खेल फेडरेशन बनाई गई थी, एशियन गेम फेडरेशन के नाम से जिसको जाना जाता है, तो अब उसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है। 1982 का जो भारत के अंदर खेला गया था तो उसमें क्या हुआ, जो एशियन गेम फेडरेशन थी उसको नाम बदल दिया गया था। और नाम बदलना है या फिर आप ये कहिएगा कि एक नई जो फेडरेशन है वो बनाई गई जो आपकी ओलंपिक, जी हाँ जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उससे एफिलेटेड हो। तो जो एशिया जो आपका कॉन्टिनेंट है, जो आपका महाद्वीप है, इस महाद्वीप की एक फेडरेशन तैयार की गई और वो फेडरेशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से एफिलेटेड रहती है। तो उसका नाम है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। भाई याद रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। OCA की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसको कहा जाता है। तो जो भारत के अंदर 1982 में हुआ है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की कह सकते हैं कि देखरेख में ये खेल खेले गए।
जो एशियाई खेल हैं इनको एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एशियन गेम्स भी कहें, ठीक है, एशियाड गेम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एशियाई खेलों का आयोजन है हर 4 साल के बाद में आयोजित किया जाता है, लेकिन इनको जो आयोजित करने का तरीका है वो इस तरह का रहेगा कि ओलंपिक खेलों के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है। जहाँ दूसरा सबसे बड़ा इवेंट रहेगा एशियन गेम्स, ठीक है, ओलंपिक खेलों के बाद में। और इसके साथ में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है उनको भी आपने कभी कभार सुना होगा कि जो ओलंपिक गेम्स के बाद में दूसरा सबसे बड़ा इवेंट रहता है। तो ये दोनों ही बड़े इवेंट है ओलंपिक गेम के बाद में। और जो ये 4 साल के बाद में आयोजित किया जाता है, इसमें आप इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे आपने देखा था कि 2016 के अंदर आपके जो रियो द जेनेरियो के अंदर आपके ओलंपिक हुए थे, ठीक है, उसके बाद में 2018 के बीच में, जी हाँ, 2 साल के बाद में फिर 2 साल बाद, ठीक है, 2016 के 2 साल बाद 2018 में फिर एशियन गेम्स आपने करवाए गए थे जकार्ता के अंदर, ठीक है। और अब 2020 में, जी हाँ, 2020 में जो आपका ओलंपिक खेला जाना था वो ड्यू टू कोविड-19 आपका 2021 में खेला गया है। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो हर 4 साल का जो ओलंपिक से ओलंपिक के बीच में जो डिफरेंस रहता है, तो इनके बीच में भी 4 साल का डिफरेंस रखा जाता है। लेकिन ये जो आपका ओलंपिक वर्ष होगा, ओलंपिक वर्ष का मतलब है कि जिस टाइम पे आपका ओलंपिक खेला गया है उनके 2 साल बाद में आपके आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, बिटवीन 2 ओलंपिक्स, ठीक है, आपको ये याद रखना, बिटवीन 2 ओलंपिक्स द ऑर्गेनाइज एशियन गेम्स। नेक्स्ट है यहाँ पर पटियाला के अंतिम महाराजा जो थे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो पटियाला के अंतिम महाराजा थे, महाराजा यादवेंद्र सिंह, ठीक है, महाराजा यादवेंद्र सिंह को एशियाई खेलों के आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे भी देखा जाता है। और एक आपने जरूर नाम सुना होगा, प्रोफेसर जीडी सोंधी, ठीक है, जीडी सोंधी की कह सकते हैं कि ये एक जैसे कि बैरन पीडी कुबर्टी ने जैसे एक कंसेप्ट तैयार किया था कि ओलंपिक खेला जाए, तो ठीक वैसे ही जो जीडी सोंधी है, प्रोफेसर जीडी सोंधी, उन्हीं की ये कह सकते हैं उनका एक कंसेप्ट था कि जो एशियन गेम्स है वो शुरू किए जाए। और 1938 से 1960 तक भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। महाराजा यादवेंद्र सिंह को आपने याद रखना है कि महाराजा यादवेंद्र सिंह है वो 1938 से लेके 1960 तक, ठीक है, वो रहे थे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के तौर पर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन की जो आपको हिस्ट्री मिलने वाली है एक तरह से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 1 लाइनर है, लेकिन जो उनके फैक्ट्स है वो भी यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें एशियन गेम्स जो आपके खेले गए हैं 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये इंडोनेशिया के अंदर किए गए थे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आपने भी याद रखना है कि इंडोनेशिया में हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि इंडोनेशिया में कौन सी सिटी, कौन सा शहर भाई, क्योंकि शहर को मेज़बानी मिलती है। तो यहाँ पर जो 18वें एशियन गेम्स का आयोजन है 18 अगस्त, भाई कब? 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के बीच इंडोनेशिया के 2 शहर कौन कौन से? एक तो है जकार्ता और एक है आपका पालमबांग, ठीक है। तो पालमबांग और आपका जकार्ता के अंदर जो एशियन गेम्स है इसका आयोजन किया गया था। एशियाई खेलों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब आपके और जो एशियन गेम्स है वो 2 शहरों के अंदर आयोजित किए गए हैं। जी हाँ, फर्स्ट इन द एशियन गेम्स हिस्ट्री दैट द एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन 2 सिटीज़, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। एशियाई खेल है 2 शहरों में आयोजित किए गए थे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे क्वेश्चंस की कंसेप्ट रहता है वैसे ही मैं क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आता हूँ, आप सभी को पता रहता है। चलिए यहाँ पर शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे पूर्व, जी हाँ, इससे पहले जो इंडोनेशिया है वो एशियन गेम्स की मेज़बानी कर चुका था। कब? 1962 में। और 1962 में जो ये गेम खेले गए थे वो भी जकार्ता के अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट है 18वें एशियाई खेलों का उद्घाटन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जी हाँ, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि 18वें एशियन गेम्स का उद्घाटन है किसने किया, ठीक है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। जी हाँ, जोको विडोडो ने 18वें एशियन गेम्स का उद्घाटन किया था। अब आगे बढ़ते हैं। 8 नवंबर 2012 को वास्तविक रूप से मेज़बान वियतनाम की राजधानी हनोई को चुना गया था, ठीक है। लेकिन
17 अप्रैल 2014 को वियतनाम के अंदर प्रधानमंत्री गुयेन तंग दुंग ने कम तैयारियां तथा आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए हनोई को मेज़बानी से नाम वापस लेने के लिए आधिकारिक रूप से घोषणा की थी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो ये इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता और पालमबांग चुने गए थे कि जो आपके 18वें एशियन गेम्स से इनकी मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, तो ये है 8 नवंबर 2012 को वास्तविक रूप से मेज़बानी दी गई थी। अब इससे पहले क्या था कि इससे पहले वियतनाम की जो राजधानी है हनोई को चुना गया था। ठीक है, याद रखना भाई, हनोई को चुना गया था 8 नवंबर 2012 को। लेकिन 17 अप्रैल 2014 को वियतनाम के जो प्रधानमंत्री थे गुयेन तंग दुन, इन्होंने ये कहा था कि हमारी जो तैयारियां हैं वो इन एशियन गेम्स को करवाने के लिए काफ़ी नहीं है, तो हम इनको करवाने में या फिर इनके ऑर्गेनाइजिंग करने में हम कैपेबल नहीं है। और आर्थिक मंदी का उन्होंने हवाला दिया कि हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। तो जो ये आधिकारिक रूप से 17 अप्रैल 2014 को मेज़बानी मिली थी इंडोनेशिया को करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा खास, वो आप सबके लिए आपकी स्क्रीन पर। 18वें एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह इंडोनेशिया के किस स्टेडियम में किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स के तौर पे बन सकता है। तो 18वें जो एशियन गेम्स है इनका उद्घाटन और समापन, ठीक है, क्लोजिंग और जो ओपनिंग है सेरेमनी, वो दोनों ही जकार्ता के, अब स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, गलोरा बुंग कर्नो। कौन सा नाम है भाई स्टेडियम का? ग्लोरा बुंग कर्नो स्टेडियम के अंदर किया गया था। इसको आपने याद रखना है। जो उद्घाटन है और समापन, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेरेमनी हेल्ड इन जकार्ता स्टेडियम दैट इज नेम ग्लोरा बुंग कर्नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18वें एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो 18वें एशियन गेम्स के अंदर 45 देशों ने भाग लिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री। कुवैत को उद्घाटन समारोह से 2 दिन पूर्व अपने ध्वज के अंतर्गत खेलने की अनुमति दे दी गई थी। हाँ, कुवैत को पहले अनुमति नहीं दी गई थी कि आप अपना कोई भी फ्लैग लेके आए। जैसे आपने देखा भी होगा कि हम कोई भी ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, या फिर आप स्टेट लेवल पे है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, या फिर आप अपने स्कूल का एक फ्लैग लेके जाते हैं। तो ठीक वैसे ही कुवैत को जो ओपनिंग सेरेमनी थी उससे 2 दिन पहले उनको इन्विटेशन भेजा गया था कि आप अपना फ्लैग है, आप अपने मतलब राष्ट्र, आप अपना जो नेशन है उसकी तरफ से टीम लेके आ सकते हैं और आप खेल सकते हैं। इससे पूर्व वे एशिया के स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में भाग लेने वाले थे। स्वतंत्र का मतलब है कि उनका कोई भी फ्लैग नहीं था। फ्लैग आपको सभी को पता है, फ्लैग ना होना किसी टीम का बहुत बड़ा मायने रखता है। आप किसी फ्लैग के नीचे खेल रहे हैं मीन्स आपका जो नेशन है, आपका जो टीम है, उसको एफिलिएशन मिल गई है। लेकिन उससे पहले कुवैत को ऐसी एफिलिएशन नहीं मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 18वें एशियाई खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया था? इस चीज़ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो 18वें जो एशियन गेम्स है इसके अंदर 40 खेलों को शामिल किया गया था और 465 टोटल इवेंट करवाए गए थे। जी हाँ, 40 जो आपके स्पोर्ट्स चुने गए थे, 40 स्पोर्ट्स चुने गए थे और उनके इवेंट्स, ठीक है, वो कितने थे आपको याद रखना, 465। तो भाई क्वेश्चन और ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वें एशियाई खेलों में किन दो खेलों को पहली बार प्रदर्शन के तौर पर शामिल किया गया था? प्रदर्शन का मतलब होता है कि उनको अनुमति दी गई है कि आप इस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देना भाई एक गेम का, ताकि उस गेम को आप फेमस बना सके या फिर उस गेम के लिए आप दूसरी कंट्रीज़ के अंदर है इंटरेस्ट जगा सके। क्योंकि जो एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ओलंपिक गेम्स है, यूरोपियन गेम्स है, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट रहता है और इस लार्जेस्ट इवेंट के अंदर अगर आपको ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन देने का मौका मिलता है तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो इस गेम को पॉपुलराइज बनाने के लिए इनको शामिल किया गया था, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर। तो नाम है इनके ईसो स्पोर्ट्स, ठीक है, एक तो नाम है ईसो स्पोर्ट्स और दूसरा है आपका कनोई पेलो, ठीक है, कनोई पोलो। 2 ही आपके इवेंट रहेंगे, ठीक है, ईसो स्पोर्ट्स और दूसरा है आपका कनोई पोलो। तो ये 2 गेम्स है आपके डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 18वें एशियाई खेलों में शुभंकर का नाम क्या था? तो भाई शुभंकर से भी रिलेटेड है, मैं आप सब के लिए एक सीरीज लेके आऊँगा जिसके अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इन सब के जो मशक्कत है वो आपको करवाऊँगा। चलिए
तो यहाँ पर 18वें जो एशियन गेम्स थे इनका जो शुभंकर बनाया गया था, मस्कत बनाया गया था भिन भिन, काका और अतुंग। ठीक है, जो 3 आपके बनाए गए थे, भिन भिन, काका और अतुंग, इनको भी आपने याद रखना है। ये तीनों शुभंकर। जी हाँ, अब इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। अब देखिए, हमें ये तो पता होता है कि एक तो काका है, एक भिन भिन है, ठीक है, और एक अतुंग है, ये हमने बना तो दिए, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या। जो भिन भिन नाम का है, ये एक बहुत बड़ा पक्षी माना जाता है जो स्वर्ग का, ठीक है, जो हेवन के अंदर रहता है। और जो अतंग है वो एक 52 हिरन, ठीक है, 52 हिरन का मतलब है कि जो वन के अंदर विचरण करने वाला, ठीक है, जो फॉरेस्ट के अंदर रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, काका। काका का है, जो काका बनाया गया था ये था जावी गैंडा, ठीक है, जावी गैंडा, हिनोरकेट्स। तो ये जो बनाए गए थे, ये देखिए जो मस्कत बनाए जाते हैं, या तो वो उस स्टेट का या फिर उस शहर का या फिर उस कंट्री का बहुत ही फेमस कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ठीक है, तो उसके तौर पे आप इन चीज़ों को मस्कत के तौर पे यूज़ करते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रजाति है, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती है, एनिमल्स है, ठीक है, वो लुप्त होने के कगार पे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतन के कगार पे होते हैं। तो उनको बचाने के लिए और उनको अपने कल्चर के तौर पे दिखाने के लिए ये जो मस्कत है यूज़ किए जाते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में वो आप पढ़ लीजिए। ये शुभंकर इंडोनेशिया के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों को दर्शाता है, साथ ही क्रमशः रणनीति। जी हाँ, जो भिन्न भिन्न है वो रणनीति को, ठीक है, और जो काका है वो गति को और एवं तक, ठीक है, एवं ताकत को, और जो भिन्न भिन्न है वो कर रहा है रणनीति का, गति का करता है काका, और जो ताकत का है, ठीक है, ताकत का मीन्स जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए अतुंग है उसका यूज किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। घोषणा के समय काका का नाम इक्का रखा गया था, लेकिन इसको बाद में इसका नाम है काका कर दिया गया था। जी हाँ, रामू काका। अरे रामू काका कहाँ गए। चलिए, तो ऐसे ही इक्का नाम रखा गया था, फिर इसका काका याद आपको रखने के लिए, ठीक है, रामू काका, क्योंकि फिल्मों के अंदर बहुत सारा कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो भी कोई भी नौकर वगैरह होता है, ठीक है, उसका नाम रख दिया जाता है, रामू काका है, ठीक है, शामू काका है, तो इससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है, कि इक्का और भिन भिन, ठीक है, भिन भिनाहट हो रही है मक्खियों की, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, और अतुंग। चलिए, एशियाई खेलों की आधिकारिक गीत एक एल्बम था, ठीक है, याद रखना भाई, एक एल्बम बनाई गई थी जिस एल्बम का नाम है एनर्जी ऑफ एशिया। जी हाँ, जो आधिकारिक गीत था उसको एक एल्बम या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से उसको फिल्माया गया, और उसका नाम जो रखा गया था एल्बम का, या फिर एक थीम जो कह सकते हैं, उसका नाम था एनर्जी ऑफ एशिया, जिसके अंदर कुल 13 गाने शामिल किए गए थे। 2018 का जकार्ता पालमबांग इंडोनेशिया के अंदर खेला जाने वाला, एक तरह से कह सकते हैं कि हिस्ट्री के तौर पे, ठीक है, 2 शहरों के अंदर पहला, ठीक है, खेला जाने वाला एक एशियन गेम्स 2 शहरों के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है, भिन भिन, काका और अतुंग, ठीक है, 3 इसके अंदर मस्कत बनाए गए, और इसके साथ में एक ऐसी एल्बम बनाई गई जिसका नाम रखा गया एनर्जी ऑफ एशिया, और उसके अंदर जो एशियन गेम्स है उससे रिलेटेड 13 गानों को शामिल किया गया। 15 जुलाई 2018 को नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम मशाल दौड़ का आरंभ हुआ, जहां पहली एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। याद रखना भाई, 15 जुलाई 2018 को ये जो मशाल है, याद रखना भाई, क्या जो एशियन गेम्स की मशाल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये वही स्टेडियम है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जहां पर पहले जो एशियन गेम्स है इनकी ओपनिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 18वें एशियाई खेलों में आधिकारिक जो मोटो है, ठीक है, आधिकारिक मोटो, आदर्श वाक्य क्या बनाया गया था। तो भाई ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, एनर्जी ऑफ एशिया है, या फिर एशिया की ऊर्जा, ठीक है, इंडोनेशियाई एनर्जी एशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18वें एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो जो 18वें एशियन गेम्स हुए हैं इसमें भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए थोड़ा सा अब हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। 18वें एशियन गेम्स के अंदर 2018 में भारत ने कुल 69, जी हाँ 69 मेडल जीते हैं, जिसमें से 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल आपके थे, और पदक तालिका में भारत है वो 8वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, 2018 के एशियाई खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं। तो जीतने वाला है चीनी गणराज्य।
ठीक है। 2018 के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल और कौन से? स्वर्ण पदक। अब थोड़ा सा मेडल टैली की तरफ भी बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किसने मेडल जीते हैं। तो पहला यहाँ पर चीन की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो चीन ने 289 मेडल जीते थे, जिसमें 132 गोल्ड, 92 रजत और यहाँ पर 65 ब्रॉन्ज मेडल जीत के पहले स्थान पर रहा था। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप बिल्कुल डिटेल में देख पाएंगे कि कौन से स्थान पे रहा। तो पहली 4 प्लेस और उसके बाद में भारत की कौन सी प्लेस रही। तो चीन जो है वो पहले स्थान पे रहा, 132 स्वर्ण, 92 रजत और 65 लेके कांस्य पदक। जापान है दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 75 गोल्ड, 56 सिल्वर और 74 ब्रॉन्ज मेडल आई। दक्षिण कोरिया का तीसरा स्थान रहा था, जिसमें 49 गोल्ड मेडल आए और इसके साथ में सिल्वर मेडल है 58 और 70 रहे थे ब्रॉन्ज मेडल। इंडोनेशिया का 4th प्लेस रही थी, 31 सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल और 24 है सिल्वर मेडल और इसके साथ में 43 ब्रॉन्ज मेडल आए। भारत के कुल आए थे 69 मेडल, जिसमें से 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 29 है वो आए थे ब्रॉन्ज मेडल। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? जहां पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली एशियन गेम्स के अंदर, तो इसका नाम है विनेश फोगाट और हरियाणा से बिलोंग करती है। और विनेश फोगाट के बारे में अगर आप जानेंगे तो भाई आप एक दंगल मूवी है, आप उसको देख सकते हैं, तो वहां से आपको कुछ पता चल जाएगा कि उनकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो विनेश फोगाट ने 2018 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव है वो अपने नाम किया है। और विनेश फोगाट ने महिलाओं के 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर जापान की यूकी आयरी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। विनेश फोगाट ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर गोल्ड कोस्ट में भी महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो भाई एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों के अंदर 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल के अंदर इसने मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लगातार 3 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो भाई पहले मुक्केबाज 3 एशियन गेम्स, जी हाँ 3 एशियन गेम्स के अंदर लगातार मेडल जीतने की दावेदारी करने वाले, तो भाई ये हैं विकास कृष्ण यादव। 3 एशियाई खेलों के अंदर लगातार मेडल जीत चुके हैं मुक्केबाजी में। 2010 एशियाई खेलों में विकास कुमार यादव ने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अब थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इनकी। 2010 के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, 2014 और 2018 के एशियाई खेलों के अंदर 75 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है भारत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और भाई बारिश की आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही होगी और अभी गाड़ी के अंदर बैठ के आप सभी के लिए लाइव हो रहा हूँ, क्योंकि बाहर से पॉसिबल नहीं था कि मैं आप सब के लिए लाइव क्लास ले पाऊँ। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 मीटर की तेज़ी से आग पिस्तौल समारोह में रही सरनोबत एशियाई खेलों में शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा बना दिया है इन्होंने। ठीक है, तो 25 मीटर एयर राइफल है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने जो जीता था, ठीक है, राही सरनोबत इनका नाम है। ठीक है, राही सरनोबत लिख रखा है, तो आप राही सरनोबत पढ़िएगा। एशियन गेम्स के अंदर शूटिंग स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो नाम इन्होंने ऑलरेडी बता दिया, तो राही सरनोबत इनका नाम है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जान लेते हैं। 2018 के एशियाई खेलों में निशानेबाजी की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया और इसके साथ ही एशियाई खेलों में निशानेबाजी खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी ये बनी है। तो भाई राही सरनोबत का एक कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की कि ये पहली महिला बने और पहली महिला बनी और स्वर्ण पदक इन्होंने लिया 25 मीटर पिस्टल शूटिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्या थोड़ी सी हिस्ट्री और है। राही सरनोबत ISSF, ठीक है, याद रखना भाई, जो ISSF ये विश्व कप जो आपका शूटिंग का होता है, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग एसोसिएशन फेडरेशन, तो इसके अंदर इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने का भी गौरव है वो अपने नाम किया है और पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर। एशियाई खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो भाई पहली महिला खिलाड़ी
जो बैडमिंटन के अंदर मेडल ले, तो इनका नाम है साइना नेहवाल। और साइना नेहवाल ने 2018 के एशियाई खेलों में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक जीता। इस प्रकार कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन एकल स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाली पहली पदक विनर, ठीक है, कौन है? महिला का नाम बताना है, तो यह है पीवी संधू, फाइनल में पहुंचने वाली। पीवी संधू ने एशियाई खेलों के 2018 में एकल बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया है और इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भाई प्रथम होने का गौरव है, इन्होंने नाम किया है अपने, और इनका नाम है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने 2018 है, वो चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो और चाहे आपके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी ओलंपिक की, तो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशियाई खेलों में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इनका नाम है अर्पिंदर सिंह। और अर्पिंदर सिंह ने जो ट्रिपल जंप के अंदर कारनामा किया है वो आपके सामने है। 18वें एशियाई खेलों के अंदर पंजाब का एथलीट है अर्पिंदर सिंह, और इन्होंने ट्रिपल जंप के अंदर, जी हाँ, ट्रिपल जंप में डिस्टेंस आप देख सकते हैं 16.77 मीटर जो है वो छलांग लगाई है ट्रिपल जंप की, और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 48 साल बाद भारत ने एशियन गेम्स के ट्रिपल जंप में कोई स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले 1970 के एशियन गेम्स के अंदर महेंद्र सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था ट्रिपल जंप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 18वें एशियाई क्वेश्चन नंबर 18 है, एशियाई खेलों में हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जो हेप्टाथलॉन, जहाँ जो वीमेंस के लिए हेप्टाथलॉन होती है, इसके अंदर स्वप्ना बर्मन ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के एशियाई खेलों में 1982 के बाद किसने घुड़सवारी प्रतियोगिता में देश को स्वर्ण पदक दिलाया है? तो इनका नाम है 1982 के बाद, याद रखिएगा भाई, 1982 के बाद 2018 के जो 18वें एशियन गेम्स खेले गए हैं, इसमें फवाद मिर्जा ने घुड़सवारी के अंदर, ठीक है, हॉर्स राइडिंग में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। 2018 के एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो एथलेटिक्स के अंदर, जी हाँ, ये कामयाबी भारतीयों ने अपने नाम की है कि एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। भारत ने एथलेटिक्स में कुल 19 पदक अपने नाम किए हैं, और इनमें से 7 स्वर्ण पदक और 10 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल है, ठीक है, वो भारत ने अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशियाई खेलों के 2018 में किस भारतीय महिला धावक ने 200 मीटर दौड़ में सिल्वर पदक जीता है? तो भाई इनका नाम है दूती चंद। और दूती चंद पर भाई आपने सुना होगा कि इनके ऊपर जो जेंडर चेंज होने का भी एक तरह से केस चला था, और उस केस में ये सही पाई गई, और दूती चंद ने भाई रिकॉर्ड भी बनाया है 200 मीटर के अंदर। चलिए इनके नाम, अब रिकॉर्ड क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। 2018 के एशियाई खेलों में 200 मीटर दौड़ के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर दूती चंद ने रजत पदक जीता, और उसने ये दौड़ है वो सिर्फ 23.20 सेकंड के अंदर पूरी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में 2018 के अंदर भारतीय महिला धावक हिमा दास ने कौन सा पदक जीता है? तो भाई यहाँ पर हेमा दास लिख रखा है, आप इसको हिमा दास पढ़िएगा। तो उन्होंने सिल्वर पदक जीता था, अपने नाम किया था सिल्वर मेडल। 2018 में एशियाई खेलों के अंदर 400 मीटर दौड़ में हिमा दास ने रजत पदक जीता, जबकि मोहम्मद अनस ने 2018 के एशियाई खेलों के अंदर 400 मीटर दौड़ के अंदर पुरुषों की जो स्पर्धा है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? तो भाई ये खिलाड़ी भी काफ़ी, आप कह सके, दिलचस्प खिलाड़ी और बिल्कुल शांत स्वभाव के खिलाड़ी, और बिल्कुल कह सकते हैं कि कूल माइंड। मैंने इनसे विजिट भी किया और मैंने इनसे मतलब मुलाकात भी की है। तो 800 मीटर के अंदर मनजीत सिंह है, ये हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं, और नरवाना इनका शहर है, और 800 मीटर के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और भारत का पहला
ऐसा इतिहास के अंदर हुआ है कि एशियन गेम्स की 800 मीटर स्पर्धा के अंदर भारत का गोल्ड आया हो। जिनसन जॉनसन ने इसी 800 मीटर दौड़ के अंदर है वो रजत पदक अपने नाम किया है। एशियाई खेल 2018 में मनजीत सिंह ने 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया और उन्होंने 1 मिनट 46 सेकंड और 15 नैनो सेकंड का टाइम लेते हुए 800 मीटर की दौड़ है वो पूरी की। भारत ने 32 साल बाद एशियाई खेलों के अंदर पुरुषों की 800 मीटर रेस के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो काफ़ी हिस्ट्री और काफ़ी दिलचस्प आंकड़े आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मनजीत सिंह ने पहले 1982 में 800 मीटर दौड़ में चार्ल्स बोरोमियो ने गोल्ड मेडल जीता था मनजीत सिंह से पहले। ठीक है, याद रखना भाई, मनजीत सिंह से पहले 1982 के अंदर 800 मीटर दौड़ में भारत के लिए चार्ल्स बोरोमियो ने गोल्ड मेडल जीता था। यदि एशियाई खेलों की इस स्पर्धा में स्वर्ण और रजत एक साथ जीतने की बात किया जाए तो यह उपलब्धि भी भारत को 67 साल बाद हासिल हुआ। इससे पूर्व 1951 में रणजीत सिंह ने स्वर्ण पदक और कुलवंत सिंह ने रजत पदक जीता था। तो 800 मीटर के अंदर जिनसन जॉनसन और इसके साथ में भारतीय स्टार खिलाड़ी मनजीत सिंह ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम किए। एशियाई खेलों के 2018 में मार्शल आर्ट्स कुराश में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? तो इनका नाम है पिंकी बलारा। जहां पिंकी बलारा ने अपने नाम मेडल किया और एशियाई खेल 2018 में भारत की तरफ से मार्शल आर्ट खेलते हुए पिंकी बलारा ने कुराश स्पर्धा के अंदर 52 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 25 नंबर क्वेश्चन, 18वें एशियन खेलों में भारत ने किस खिलाड़ी ने शॉट पुट गोला फेंक के अंदर है वो मेडल जीता है, स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो इनका नाम है तेजिंदर पाल तूर। और तेजिंदर पाल तूर ने जी हाँ एक नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। चलिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 18वें एशियन गेम्स में भारत के तेजिंदर पाल सिंह तूर ने पुरुषों के शॉट पुट के अंदर भारत को गोल्ड मेडल जिताया और उन्होंने 20.75 मीटर 20.75 मीटर जो डिस्टेंस है वो शॉट थ्रो किया है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स 2018 में निशानेबाजी की डबल स्ट्रैप स्पर्धा में भारत के किस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल है अपने नाम किया है? तो 2018 के निशानेबाजी के अंदर जी हाँ, और मात्र 15 वर्ष के खिलाड़ी और डबल ट्रैप शूटिंग में शार्दुल विहान ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम है प्रणव वर्धन। अब प्रणव वर्धन ने कारनामा किस उम्र में किया है वो आप तो सभी के सामने है। तो भारत के प्रणव वर्धन ने 18वें एशियाई खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे। वे 60 साल के उम्र में ब्रिज जो गेम है उसके अंदर पुरुषों की युगल स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने साथी 56 वर्ष के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है शिवनाथ सरकार के साथ इन्होंने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो भाई दोनों ही काफ़ी उम्रदराज खिलाड़ी 56 वर्ष के और एक है 60 वर्ष के। ठीक है, तो इन्होंने चीन को फाइनल में हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया ब्रिज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन रहा? तो एशियाई गेम्स के अंदर एशियन गेम्स में सबसे युवा खिलाड़ी का नाम है झांग मिजी। चीन की 14 वर्ष की तैराक झांग मिजी एशियन गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। डाइविंग प्रतियोगिता की 10 मीटर प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइज्ड स्पर्धा के अंदर इन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। झांग ने केवल 14 वर्ष की उम्र में यह कारनामा अपने नाम किया है। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने 14वें जन्मदिन पर यह उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, उस दिन ये 14 वर्ष पूरी कर चुकी थी। अगर एक दिन पहले भी कर लेते तो भाई एक और इनके नाम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड बन जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशियन गेम्स 2018 में पदक जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना? तो इनका नाम है बुंगा निमास सिंटा। अब बुंगा निमास सिंटा ये कहाँ के हैं ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एशियन गेम्स 2018 में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी इंडोनेशिया की बुंगा निमास सिंटा है। बुंगा ने 12 वर्ष 138 दिन की उम्र में महिलाओं की स्केटबोर्डिंग की स्ट्रीट स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता, उसने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है
कि एशियाई खेल 2018 में पदक जीतने वाले सबसे वयोवृद्ध खिलाड़ियों में इंडोनेशिया के बामबांग हार्तोनो ये खिलाड़ी रहे। ठीक है, नाम याद रखना भाई, बामबांग हार्तोनो। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र में मेडल अपने नाम किया है। अब इनकी उम्र कितनी है? मबांग हार्तोनो ने 78 साल की उम्र में ब्रिज प्रतियोगिता के मिक्स्ड सुपर टीम स्पर्धा के अंदर कांस्य पदक अपने नाम किया है। एशियन गेम्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एशियन गेम्स 2018 में किस भारतीय धावक ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो इनका नाम है जिनसन जॉनसन। और जिनसन जॉनसन ने 18वें एशियन गेम्स के अंदर 1500 मीटर रेस के अंदर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। एशियन गेम्स 2018 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला पदक जीतने वाले हैं रेसलर और इनका नाम है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने, जी हाँ, करतार सिंह भारत के एकमात्र पहलवान हैं जिन्होंने 2 एशियाई खेलों के अंदर 1978 में और बैंकॉक, ठीक है, जो 1978 बैंकॉक में खेले गए और 1986 सियोल के अंदर है, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और बजरंग पूनिया ने, जी हाँ, 2018 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आगामी 19वें एशियन गेम्स 2022 कहाँ खेले जाने प्रस्तावित हैं? तो ये चीन के हांगझोउ नगर के अंदर खेले जाने प्रस्तावित हैं, लेकिन जी हाँ, ये अभी रुके हुए हैं। हांगझोउ चीन का तीसरा नगर है जहां पर एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व 1990 में बीजिंग और 2010 के अंदर ग्वांगझू के अंदर एशियन गेम्स को आयोजित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। 20वें एशियन गेम्स 2026 कहाँ खेले जाने प्रस्तावित हैं? तो ये नागोया, जापान के नागोया शहर में खेले जाने प्रस्तावित हैं। जापान के नागोया नगर के अंदर 20वें एशियन गेम्स खेले जाने प्रस्तावित हैं। इससे पूर्व में 1958 के अंदर जापान के टोक्यो में और 1994 में हिरोशिमा के अंदर एशियन गेम्स है ये ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर। एशियन गेम्स 2018 में टेबल टेनिस के मिक्स्ड डबल वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो इनका नाम है अचंता शरद कमल और मणिका बत्रा। ठीक है, टेबल टेनिस के अंदर मिक्स्ड में ये सिल्वर मेडल भारत को दिला चुके हैं। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 35 नंबर। एशियन गेम्स 2018 में अनुबंध पुल, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज के नाम से या फिर ब्रिज के नाम से आप इसको जानते हैं गेम को, तो इसकी पुरुष जोड़ी में किस भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनके नाम है प्रणव वर्धन। और प्रणव वर्धन की उम्र 60 वर्ष और 56 वर्ष के शिवनाथ सरकार। ठीक है, इन्होंने भारत को ब्रिज के अंदर दिलाया है गोल्ड मेडल। प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार की भारतीय जोड़ी ने 2018 एशियन गेम्स के अंदर अनुबंध या फिर आप इसको ब्रिज गेम के नाम से पुकारिएगा, तो ब्रिज के अंदर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है कि जो अनुबंध पुल है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज है, इसको ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सबके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक छोटी सी कोशिश, यहाँ एक समुद्र के अंदर एक छोटी सी बूंद डालने का मैं काम कर रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी है वो लगातार होती रहे। तो एक बूंद, जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर भी सहयोग कीजिएगा कि शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए, विजिट जरूर करें। और विजिट करने के बाद में अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो करें, अदरवाइज डिसलाइक वाला बटन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि क्या कमी रहेगी, ताकि हम आपकी फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लगातार अपने आप को जो कमिटमेंट किए बैठे हैं उसको पूरा कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।